उम्मीद दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 28 जुलाई है। आज मार्केट ने बड़े अच्छे रंग दिखा दिए अपने। 500 पॉइंट मार्केट टूट गया और टूटने के बाद फिर उठ रहा है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे में टूट गए। जो कमज़ोर थे तो वो तो डाउन ट्रेंड में चले ही गए, और जिनमें थोड़ी दमखम है वो गिरने के बाद ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाज़ार में अभी यही हो रहा है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पर्टिकुलर इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इसे हम खरीद सकते हैं या नहीं, इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। अभी अभी इसने अपना लाइफ टाइम का हाई लेवल 900 रुपये बनाया है और 900 रुपया से टूटा हुआ है। देखिए, जब कोई स्टॉक को अपने लाइफ टाइम हाई से टूटता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाता है। कभी कभी वो काफ़ी ज़्यादा ही टूट जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से रिवर्सल आते हैं उसमें। और कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती है 20% की या 15% की, जो भी हो, उसके बाद दोबारा से ऊपर उठ लेते हैं। सो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे, क्या इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि 900 रुपये का स्टॉक अभी 750 रुपये में मिल रहा है, 760 रुपये में। तो चलिए इसके 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे चलते हैं। ये इसके 3 महीने का प्राइस मूवमेंट है, प्राइस एक्शन है। स्टॉक जब जब भी ऊपर उठा है तब तब जंप के साथ ही उठा है, अदरवाइज वो एक ही कीमत पर ट्रेड करता रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा सा होता रहा है। मीन्स जंप इसने काफ़ी ली है। और जो स्टॉक जंप लेता है तो हमारे लिए ये गैस करना कि स्टॉक कितना नीचे जाएगा कितना नहीं जाएगा वो बहुत सिंपल हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 6 मई का जंप, उसके बाद ये 10 मई का जंप। अगर हालिया बात करें तो 15 जुलाई का, और उसके बाद ये जो कंटिन्यूस लिए 22 जुलाई का, 22 जुलाई के बाद 23 जुलाई का, फिर उसके बाद ये टूटना चालू हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 रीजन फिलहाल काम कर रहे हैं स्टॉक के टूटने में। पहला तो मार्केट की गिरावट, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। जो जिन्होंने सस्ती कीमत से ख़रीद लिया और मार्केट गिर रहा है, ऐसे में ठीक है वो निकल ले रहे हैं। हालांकि दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन ठीक है जिस तरह से मार्केट में ये स्टॉक 3 दिन पहले चढ़ा था उसी तेज़ी से गिर रहा है। मैंने ये तो पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ज़्यादातर रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिरते हैं या चढ़ते हैं। गिरने के बाद चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद गिर जाते हैं। तो जो शुरुआती कीमत में लिए हुए होते हैं, जब देख देख के कि स्टॉक तेज़ भाग रहा है, फंस जाते हैं वो। सो फिलहाल अभी हम स्टॉक के साथ कैसे ट्रीट करें। मान लीजिए 10 शेयर खरीदने हैं या 100 शेयर खरीदने हैं। ये इसके 1 महीने का प्राइस मूवमेंट है। इसका जो 15 जुलाई का लो था, मैं लो की बात इसीलिए करता हूँ अब क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में कई सारे इन्वेस्टर आप में से समझ नहीं पाते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाती हो। 704 रुपये का इसका लो था और फिलहाल ये 769 या 770 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसकी नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग समझी देखी जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग इसकी यहाँ तक होनी चाहिए थी 780 रुपये तक। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा टूट गया। अब 780 की जगह ही 770 रुपये भी ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट की गिरावट की वजह से इसमें थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट आ गया हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसने जो यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है ए टाइप की, मैं आपको सेव करके भी दिखाऊंगा। सो सब चीज़ क्लियर हो जाए, मैं सारी चीज़ें क्लियर करके चलता हूँ आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको भी समझ में आ जाए। 20 जुलाई का जो इसका लो है 740 रुपये, 744 रुपये, ठीक है। इस स्टॉक ने अभी उस लो को तोड़ा नहीं। आज गिरने के लिए टूट सकता था,
लेकिन बहुत टूट गया है, हो सकता है कल तोड़ दे, लेकिन अभी तक तो नहीं तोड़ा है। तो जैसी सेप बन रही है मैं वैसे उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो उसने इस लो को नहीं तोड़ा, अगर इस लो को तोड़ देता तो फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहना ही ठीक था। लेकिन इसने जो अभी ए टाइप की शेप बनाई है, और ए टाइप में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब कोई स्टॉक ए टाइप की शेप बनाता है तो या तो वो जंप बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है या बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जाता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो इस स्टॉक में बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे बॉटम से उठा लेते। कई सारे इन्वेस्टर ने उठाया होगा, जो जानते होंगे समझते होंगे, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर 770 और 768 रुपये की कीमत पे उठाएंगे। इस कीमत पे बहुत शेयर खरीदे जाएंगे। तो अगर हमें नई एंट्री लेनी है तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर पहली बात हम बल्क में न खरीदें, हमारी जितनी भी क्षमता है उसका 30% ही खरीदें, ज़्यादा ना खरीदें। अगर हम न्यू फ्रेशर, हम पे कितना भी पैसा है, मार्केट में पैसा नहीं काम करता, मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी काम करती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट मूव जंप आए, उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉप लॉस भी एक रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मुझे स्टॉक इतने से नीचे जाता है तो मुझे धीमे धीमे करके अपने शेयर निकाल देने चाहिए। क्योंकि अगर ये 703 रुपया से नीचे चला गया तो फिर चला जाएगा डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला जाता है तो फिर पता नहीं कब उठता है। 15 दिन बाद उठ जाए, 2 दिन बाद उठ जाए, रिवर्सल ले ले, या फिर वो साल भर डाउन ट्रेंड में चलता रहे। अब ये स्टॉक ऊपर से टूटा हुआ है तो 40 रुपया का 900 हुआ है, तो 900 का 400 हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को ख्याल में रखिए कि अभी आप अगर स्टॉक को ख़रीद रहे हैं तो ये 746 रुपया, 745 रुपया और अपने हिसाब से इस कीमत के आसपास ही और इससे नीचे ही आप एक स्टॉप लॉस को ज़रूर रखिए। जितनी आप क्वांटिटी ख़रीदना चाहते हैं उससे बहुत कम क्वांटिटी अभी ख़रीदिए। धीमे धीमे स्टॉक में जैसे जैसे जंप आए, मार्केट पॉजिटिव हो, आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, और साथ ही साथ अपने जो स्टॉप लॉस है उसको भी ऊपर उठाते जाइए। तो ये तो सही तरीका रहा कि इंटेलेक्ट में हम किस तरह से प्रॉफिट के साथ सेफली बाय करें गिरते हुए बाज़ार में। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ मेरे से मिस हो रही हो तो आप मेरे को फ़ोन करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर होगा। हालांकि मैंने केवल ये एजुकेशनल पर्पज़ से और केवल आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाई, इससे ज़्यादा मेरा कोई और मंशा नहीं थी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी।